नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं धरती के सबसे बड़े खेल आयोजन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल अब एक ऐसे दौर में कदम रख रहा है जिसका पैमाना इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। तो आइए बिना किसी देरी के 2026 में होने वाले इन ऐतिहासिक और विशाल बदलावों को डीकोड करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो सच में किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। 104। जरा सोचिए, कुल 104 मैच। ये कोई मामूली बात नहीं है। पिछले टूर्नामेंट्स के मुकाबले इसमें सीधे 40 मैच ज्यादा होंगे, जो इसे अब तक का सबसे विशाल और थका देने वाला विश्व कप बनाता है। और जब इतने सारे मैच होंगे तो जाहिर है भीड़ भी ऐतिहासिक ही होगी। हम 35 लाख फैंस की उपस्थिति के सर्वकालिक रिकॉर्ड को पार करने की राह पर हैं। ये वो आंकड़ा है जो बहुत पहले 1994 में बना था। इतने सारे लोगों का एक साथ इस महाकुंभ का हिस्सा बनना अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव होगा। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम 2026 के इस अभूतपूर्व पैमाने को समझेंगे, फिर विशाल स्टेडियम्स और वहां के मौसम की बात करेंगे। उसके बाद मैदान की रणनीतियों पर नजर डालेंगे और अंत में देखेंगे कि इस बार कौन से दिग्गज और नए चेहरे मैदान में उतर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, 2026 का अभूतपूर्व पैमाना। अब 2026 की विशालता को गहराई से समझने के लिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। दशकों से चले आ रहे उस दिल दहला देने वाले ड्रामे और महान विजेताओं को याद कीजिए जिन्होंने इस टूर्नामेंट की विरासत रची है। 1998 में फ्रांस की वो शानदार जीत हो या 2002 में ब्राजील का ऐतिहासिक 5वां खिताब, हर 4 साल में यहाँ एक नया इतिहास लिखा जाता है। और अगर हम आधुनिक दौर की बात करें तो 2022 का वो महाकाव्य फाइनल कैसे भूल सकते हैं। एक तरफ मेसी थे जो अपने सालों के दर्दनाक इंतजार के बाद अपना ताज हासिल कर रहे थे, और दूसरी तरफ एम्बाप्पे जिन्होंने हार न मानते हुए ऐतिहासिक हैट्रिक दाग दी। यही वो ड्रामा है जो 2026 के लिए एक जबरदस्त मंच तैयार करता है। लेकिन अब असली गेम चेंजर आता है। पुराना 32 टीमों वाला फॉर्मेट अब बीते दिनों की बात हो गई है। अब 12 ग्रुप्स होंगे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ टॉप 2 टीमें ही नहीं, बल्कि 8 सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें भी एक बिल्कुल नए राउंड ऑफ 32 नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। इसका सीधा सा मतलब है करो या मरो के और भी ज्यादा रोमांचक मुकाबले। तो सबसे बड़ी और क्रूशियल बात यह है कि एक अविश्वसनीय संख्या, जी हां, 48 देश अब इस चमचमाती ट्रॉफी के लिए आपस में भिड़ेंगे, और ये 48 विशाल टीमें 16 अलग अलग मेजबान शहरों में अपना दमखम दिखाएंगी। इतने बड़े आयोजन के लॉजिस्टिक्स को संभालने के लिए ये बिल्कुल जरूरी था। और सबसे खास बात, ये पूरा का पूरा महाकुंभ 3 बड़े उत्तरी अमेरिकी देशों में फैला होगा। पहली बार 3 देश मिलकर इसे होस्ट कर रहे हैं। अब इतने बड़े महाद्वीप में सफर करना कोई मजाक नहीं है। खिलाड़ियों और फैंस की थकान से बचने के लिए आयोजकों ने बहुत ही स्मार्ट लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया है। टीमों को इस तरह से बांटा गया है कि उन्हें लंबी उड़ानें ना भरनी पड़े, और हर टीम को मैचों के बीच कम से कम 3 दिन का अनिवार्य आराम भी मिलेगा। खैर, ये तो हुई आयोजन की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, विशाल संरचनाएं और चरम स्थितियां। अगर स्टेडियम्स की बात करें तो आपको यहाँ गजब का अंतर देखने को मिलेगा। एक तरफ टोरंटो का BMO फील्ड है, जहाँ क्षमता बढ़ाने के लिए 18,000 काम चलाऊ सीटें जोड़ी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूस्टन का NRG स्टेडियम है, जिसकी छत बंद रहेगी ताकि खिलाड़ियों को 40 डिग्री की भयानक गर्मी से बचाया जा सके। और लॉस एंजल्स का वो $5.5 अरब वाला सोफी स्टेडियम तो आधा जमीन के नीचे ही बना है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ मौसम की नहीं है। सियाटल के लूमेन फील्ड और कैंसस सिटी के एरोहेड स्टेडियम को ही ले लीजिए। यहाँ की वास्तुकला ऐसी है कि वो दर्शकों के शोर को अंदर ही फंसा लेती है। यकीन मानिए, ये शोर इतना तेज होता है कि इसने भूकंप नापने वाले सिस्मोग्राफ तक को हिला दिया है। जो टीमें ऐसे माहौल की आदी नहीं है, उनके लिए ये शोर एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। और डिज़ाइन के मामले में भी ये स्टेडियम्स किसी अजूबे से कम नहीं हैं। मेक्सिको का एस्टाडियो अक्रॉन बिल्कुल एक प्राकृतिक ज्वालामुखी जैसा दिखता है। अटलांटा के मर्सिडीज बेंज स्टेडियम की छत किसी कैमरे के लेंस की तरह खुलती है,
और वैनकूवर के BC प्लेस में तो दुनिया की सबसे बड़ी केबल समर्थित छत है। ये सिर्फ मैदान नहीं है, ये इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। इन सब चुनौतियों के बीच आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, एक सुपरसाइज्ड कप के लिए रणनीतियां। मैदान की रणनीति से पहले एक बहुत ही गहरी चीज को समझना होगा, जिसे हम द कैप्टन्स कोड कह सकते हैं। ये कोई आम खेल नहीं है। ये एक ऐसा मौका होता है जहां एक खिलाड़ी के निजी सपने पीछे छूट जाते हैं और देश के सम्मान के लिए लड़ना ही उनका एकमात्र कर्तव्य बन जाता है। जरा ब्राजील के अनुभवी कप्तान थियागो सिल्वा के इन शब्दों पर गौर कीजिए। जब करोड़ों लोगों की उम्मीदें आपके कंधों पर हों और पूरी दुनिया की नजरें आप पर टिकी हों, तो वो दबाव सच में दम घुटने वाला होता है। अब 48 टीमों के आने से और भी कई कप्तानों को इस भारी बोझ का सामना करना पड़ेगा। टैक्टिक्स की बात करें तो आधुनिक फुटबॉल की तेज हाई प्रेसिंग इतनी भयंकर गर्मी में लगातार बनाए रखना नामुमकिन सा होगा। इसीलिए 3 मिनट के हाइड्रेशन ब्रेक्स बहुत अहम होंगे, जिन्हें कोच एक रणनीतिक टाइम आउट की तरह इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, बहरे कर देने वाले शोर के बीच जहां खिलाड़ी एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाएंगे, वहां सेट पीस और कॉर्नर किक ही जीत और हार का असली फासला तय कर सकते हैं। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, प्रबल दावेदार, नए चेहरे और भाग्य। इस बार मैदान पर एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ होंगे खेल के वो दिग्गज जो हमेशा खिताब के प्रबल दावेदार माने जाते हैं, जैसे अर्जेंटीना, स्पेन और फ्रांस। और ठीक उनके सामने होंगे उज़्बेकिस्तान, जॉर्डन और कुराकाओ जैसे देश, जो पहली बार इस विश्व मंच पर अपना कदम रख रहे होंगे। सोचिए, कुराकाओ जैसा एक छोटा सा कैरेबियाई देश जिसकी पूरी आबादी ही 1.5 लाख के आसपास है, वो इतिहास के सबसे बड़े खेल आयोजन में दुनिया की एलीट टीमों के खिलाफ अपनी ताकत आजमाएगा। ये एक ऐसी अंडरडॉग कहानी है जो फुटबॉल की असली खूबसूरती को बयां करती है। तो अब ये पूरा सफर कैसे तय होगा? शुरुआत होगी 11 जून को मेक्सिको के प्रतिष्ठित एस्टाडियो आस्टेका से। फिर 20 जून को टूर्नामेंट के इतिहास का 1000वां मैच खेला जाएगा। 14 जुलाई को सेमीफाइनल के कड़े मुकाबले होंगे और ये सफर खत्म होगा 19 जुलाई को न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में होने वाले उस महामुकाबले यानी फाइनल के साथ। और अंत में ये सब हमें एक ही बड़े और ज्वलंत सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 48 टीमें, 104 थक्का देने वाले मैच, मौसम की मार और वो दम घुटने वाला दबाव। इन सब के बीच कौन सी टीम वो अटूट एकता और जज्बा दिखाएगी जो 2026 के इस अभूतपूर्व महाकुंभ को जीतकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कर सके? इस विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको 2026 में आने वाले इस विशाल बदलाव को समझने में पूरी मदद मिली होगी।